नमस्कार। बीएम्स इक्विटी इंजन 15 डेज टू गो। 15 डेज टू गो का मतलब ये होता है कि जो आने वाले 15 दिन है उसमें से जो लोग हमारे कोर्स में रजिस्टर करेंगे उसको इनिशियल लॉन्च प्राइस, जो डिस्काउंटेड लॉन्च प्राइस है, उसका फ़ायदा मिलेगा। और जो पिछले गए हुए 15 दिन और आने वाले 15 दिन मतलब टोटल 30 दिनों में जो लोग अपने क्वेश्चंस पढ़ेंगे और हमें यहाँ पे भेजेंगे उनका हम क्वेश्चन मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आंसर करेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस इन द फर्स्ट 2-3 मॉड्यूल्स। और अभी तक जो गुड न्यूज़ ये है कि किसी एक जन ने भी नहीं बोला कि यार ये क्या कर दिया, इतना महंगा कोर्स लिया और इसमें तो ये सब मुझे पता था। जितने भी फीडबैक आई है और सब सोशल मीडिया पे है, आज के दिन कोई भी इधर उधर नहीं लिख सकता, कोई भी इधर उधर बकबक नहीं कर सकता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो जितनी पब्लिक है वो आते ही 2 सेकंड में हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता देगी कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आप ये गलत बोल रहे हैं। सो द ओनली फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक दैट वी हैव गॉट टिल नाउ इज, जो मैंने लास्ट टाइम बोला, थोड़े से इधर उधर, जैसे ईपीएस को कई परसेंटेज में लिख दिया या बुक वैल्यू का परसेंटेज में लिख दिया। नाउ द की क्वेश्चन इज कि हम इतनी अग्रेसिव मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट चीज तो इसकी ये है कि वो प्रेम चोपड़ा की भाषा में तुम तो मेरा नेचर जानते हो। हम कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं तो उसको गिव इट योर बेस्ट। अगर क्रिस गेल छक्का मारता है तो ये नहीं सोचता है कि मैं अपने फ्रंट हैंड से ही बॉल मार दूं। वो पूरा बैट, हैंड, जो सारा बॉडी वेट, सब कुछ एक साथ यूज करता है। एंड दैट्स द वे टू बी इन लाइफ। अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो ये डर डर के क्या करना। मतलब जिसको वो एक पहले शाहरुख खान का एक ऐड आता था ना, क्या पहलवान छुप छुप के मर्दों वाली औरतों वाली क्रीम क्यों लगा रहे हैं, मर्दों वाली क्रीम लगाओ। फेयर एंड हैंडसम का वो ऐड था। तो वैसे ही वो छुप छुप के काम नहीं करना है। काम करना है तो फ्रंट फुट पे बैटिंग करना है। ठीक है, किसी को खराब लग रहा है तो लगे यार, टू बैड फॉर यू, तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है। बट हमें बड़ा मजा आ रहा है। और मजा इसलिए आ रहा है बिकॉज हम दुनिया भर की ढेर सारी, मैं खुद अपने पिक्चर प्रोफाइल में, अब तो मुझे लग रहा है कि जो इनिशियल हम लोग घूमने गए थे वहां तो कुछ हमने वीडियो भी नहीं लिया, कुछ तो पिक्चर्स भी नहीं लिए। बट स्टिल द पॉइंट इज, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। द पॉइंट इज कि हम क्यों इतनी अग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट है, दैट्स पॉइंट नंबर 1। कोई भी इंसान बोलता है मैं आपके लिए कर रहा हूं कि आप आएंगे, आप सीखेंगे, गलत बोल रहा है। पहला, उसको माल बेचना है और हमें भी माल बेचना है, क्योंकि आप भी अपना माल बेचते होगे। अगर आप कपड़े की दुकान में काम कर रहे हो, अगर आप मिठाई की दुकान में काम कर रहे हो, अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आप भी बॉस के आने के टाइम आप भी 4-5-6 प्रेजेंटेशंस बना के रखते हो। वैसे ऑन अ डिफरेंट नोट, एक हमारे जान पहचान में थे तो वो सिटी बैंक में काम करते थे। और सिटी बैंक में जब वो काम करते थे तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली कि जब एनुअल मंथली टारगेट मेरे अगर 6 लोन करने का है और मैंने 6 लोन कर लिया है 20 तारीख तक, तो 2 फाइलें मैं हर वक्त ड्रॉर में रखता था, क्योंकि 25-26 तारीख तक मैं जाकर एक फाइल और देता था और 28-29 तारीख को एक और फाइल देता था। क्योंकि अगर मैंने बॉस को प्रेजेंटेशन में बता दिया बाय द 20th कि मैंने 6 लोन कर दिए ये महीने के, तो बॉस बोलेगा भाई तू और 4 कर दे। सो दैट्स द प्रॉब्लम कि हर एक आदमी अपने प्रोडक्ट को लेकर हर एक किसी को इंप्रेस करता है। एंड दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज है, कोई भी अपना फॉर्मूला शेयर नहीं करता। नो वन शेयर्स हिज फॉर्मूला। आई थिंक वी आर द ओनली वंस जो अपना फॉर्मूला शेयर कर रहे हैं। और ये कंप्लीट फॉर्मूला, कल किसी ने मुझे बोला कि क्या ये जो पूरा कोर्स है ये क्या आप अपने बेटे को दोगे, बोलते हुए कि मुझे इतना ही पता है। एंड द आंसर इज यस, कि मुझे इतना ही पता है शेयर बाजार का, तो क्या आप मेरी तरह सोच पाओगे। एंड द आंसर इज नो। और वो नो इसलिए बिकॉज इतना सब कुछ दिमाग में साइमल्टेनियसली रखना। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला अरे यार महंगा पी है, अरे यार ये इसका आरओई नहीं है, अरे यार इसका ग्रोथ आ रहा है लेकिन आगे जाकर ये इसमें फट जाएगा बिकॉज इसका जो ईपीएस है वो सेल्फ फंडेड नहीं हो रहा है, बाहर से इसको फंडिंग लेनी पड़ रही है। और आ गया एक धमाधम वाला बुल मार्केट, और बुल मार्केट में स्टॉक्स गिरे 40%, 50%। आपको लगा अरे यार गड़बड़ हो गया, हमारे तो 2 गुना पैसे बन गए, इससे निकलो। अब वहां से निकलोगे, वहां से स्टॉक 10x हो जाएगा। सो द एंटायर थिंग हैज टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट कि यार कॉन्टेक्स्ट क्या है, बुल मार्केट कहाँ है। जहां बुल मार्केट है मुझे ना आरओई देखना है, ना पी देखना है, ना आरओसी देखना है। लेकिन जब वो बुल मार्केट फटेगा तो ऑब्वियसली ये सब स्टॉक्स फिर गिरेंगे 80%। सो ये कॉन्टेक्स्ट का जो एक्सपीरियंस मुझे खुद को नहीं होता है, क्योंकि 2014 में मैंने थॉटफुल इन्वेस्टर लिखा था और उसके प्रीफेस में लिखा था मैंने कि यार ये किताब ऐसा लिखा गया है कि अगर कोई भी किसी को समझाना चाहे, कोई अपने बच्चों को देना चाहे, मैं अपने बच्चों को देना चाहूँ, तो कंप्लीट एग्जॉस्टिव मटेरियल होना चाहिए। एंड सिमिलरली वी हैव डन दिस एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट सेलिंग इट एट 10,000 एंड 20,000, बिकॉज 10-20 हज़ार में बेचते तो ऑब्वियसली फिर ये प्रोडक्ट को लेकर हमें खुद को लगता है अरे यार इसमें 10,000 का ही तो रेट है, हमें क्या मिल रहा है, 10,000 ही तो मिल रहा है, इतना क्यों बताना, इतना क्यों बताना। और जो फीडबैक अभी आ रहा है फर्स्ट 2-3 मॉड्यूल्स का, अभी तक आप इंतजार
इंतजार करें। मेरे को लगता है मॉड्यूल 17, 18, 19, 20 के बाद जब ये टेक ऑफ करेगा, रियल बिग टेक ऑफ होगा, 15 से ऑनवर्ड्स टेक ऑफ करेगा, जहां आप कंपनी के एनालिसिस पे जाओगे, उस समय तक आपको सोशल मीडिया में ढेर सारे फीडबैक्स मिलेंगे पॉजिटिव। ये मेरा ये काट कर ये रील वापस लगा देना अगर पॉजिटिव नहीं आए उस समय तो, और उस समय क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सो दैट्स द प्रॉब्लम ऑल्सो, बिकॉज उस समय तक आप अगर वेट करोगे कि यार अब मैं और फीडबैक का वेट करूं, ऑब्वियसली हम क्यों चाहेंगे कि जिसने हम पे ट्रस्ट किया है, जो हमें फर्स्ट 30 डेज में पैसा दे रहा है, उसको हम एक अलग नज़रिए से देखते हैं। बिकॉज वो बसंत माहेश्वरी ने क्या प्रोडक्ट बनाया है, बसंत माहेश्वरी वेल्थ एडवाइजर्स ने आज तक कोई भी प्रोडक्ट बनाया तो खराब नहीं बनाया। खराब ठीक है, आगे पीछे होता है, आपका परसेप्शन मेरा परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है, बट उसका प्रोडक्ट का एक ठप्पा होता है। वो ठप्पा ये है कि हम जो प्रोडक्ट बनाया है वो अच्छा बना है, एंड दैट इज वाई हम इसको चार्ज कर रहे हैं 50,000 प्लस जीएसटी पे। एंड ये फीडबैक इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत जन बोलते हैं सर ये तो 10,000 में बेचते, 5,000 में बेचते, 15,000 में बेचते, 20,000 में बेचते, आप लेगेसी छोड़ के जाते। अरे लेगेसी बहुत छोड़ा हुआ है यार, इतने सारे ढेर सारे यूट्यूब के वीडियोस हैं, हजारों वीडियोस हैं, अब उसकी लेगेसी आप देख लोगे। मतलब क्या लेगेसी छोड़ना, देखो आदमी दो हिसाब के होते हैं। जो कैपिटलिस्ट होता है वो बोले लेगेसी तो छोड़ूंगा लेकिन पैसा भी तो छोड़ दो थोड़ा, या तो आप लेगेसी छोड़ सकते हो या आप पैसा छोड़ सकते हो, आप दोनों चीज़ नहीं छोड़ सकते। तो मेरा मतलब ये होता है कि आपको अगर ये कोर्स में अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे गो अबाउट करना, तो उसमें एक चीज़ समझने की होती है कि जो आप पैसा दे रहे हो वो पैसा इफ़ इट इज़ टू बिग फॉर यू, ऑब्वियसली फिर तो आप नहीं आ सकते हो, फिर तो इसका कोई आंसर ही नहीं है। फिर तो आप थॉटफुल इन्वेस्टर पढ़ लीजिए, उसमें आपको जो टेक्स्ट बुक जो 2014 वाली किताब है उसमें आपको मिल जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर आपके लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं है तो मुझे लगता है कि इसमें आना चाहिए और इसको समझना चाहिए। एंड वी आर हार्ड मार्केटिंग इट बिकॉज वी ट्रूली बिलीव कि इसको लेकर आपको फ़ायदा होएगा। एक और चीज़ जो सोचने की होती है, जब बचपन में हम पढ़ते थे क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 में, तो क्लास का जो फेलियर बच्चा था वो गाइड बुक लेकर आता था। मतलब वो हर क्वेश्चन के साथ आंसर होता था और वो गाइड बुक से पढ़ता था, उसके 4 टीचर होते थे, वो पास होता था और हम लोग उसका गाइड बुक पढ़ते थे। हमारे पेरेंट्स ने कभी गाइड बुक से पढ़ने को बोला ही नहीं, बोला तुम गाइड बुक से पढ़ोगे तो तुम्हारे आंसर बनाने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। सो व्हाई आई एम कमिंग टू दैट इज़, जब आप सीए का एग्ज़ाम देना स्टार्ट करते हो, जब आप सीएफए का एग्ज़ाम देते हो, मैंने आईसीडब्ल्यूए का एग्ज़ाम दिया, मैंने सीए के बच्चों को भी पढ़ाया है, सीएफए के बच्चों को भी पढ़ाया है, आईसीडब्ल्यूए के बच्चों को भी पढ़ाया। आईसीडब्ल्यूए तो मैंने खुद किया, अब तो सीएमए हो गया है वो, एमबीए के बच्चों को भी पढ़ाया है। जब एक प्रोफेशनल स्टेज पे जाते हो फिर गाइड बुक से ही एग्जाम्स पास होते हैं, विच मीन्स कि क्वेश्चन लो, आंसर लो, ख़त्म करो। सीए एग्ज़ाम पास करने का बहुत निंजा टेक्निक है। अगर कोई भी पढ़ रहा है, पिछले 20 टर्म्स अगर आप सॉल्व करके चले जाओगे, 20 टर्म्स में कितने क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे सॉल्व करो, 3 बार सॉल्व करो, गारंटीड यू विल क्रैक इट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो 20 टर्म्स के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करके आप रिटेन कितना कर पाओगे, आपके दिमाग में कितना रहेगा। सिमिलरली ये 34 आवर्स जब आप पढ़ोगे, जब आप पूरा पढ़ोगे, तो इसके अंदर, इसके बाहर कुछ नहीं है। बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ बुक्स, वी आर टॉकिंग ऑफ पीपल, वी आर टॉकिंग ऑफ इन्वेस्टर्स, वी आर टॉकिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, we are talking of companies, we are talking of growth, we are talking of dividends, we are talking of ROC। मतलब I can go on and on and on। फिर लोग बोलेंगे बहुत माल बेच रहा है, अरे बेच रहा है यार, बेच रहा है, उसमें क्या है। बट ज़रूरी बात ये होती है समझने की कि 15 डेज टू गो है। आपको अगर समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट को लेकर आपको कुछ रिपीट होएगा, तो कल किसी ने मुझे पूछा था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं क्या करूँ, तो अभी तक वी आर इन 4 डिजिट्स राइट नाउ। मतलब हमारे 4 डिजिट में अभी हम है। 4 डिजिट मतलब कि नंबर्स जो है हमारे, मतलब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। एज यूजुअल हम एग्जैक्ट नंबर तो कोई भी चीज़ का नहीं देते हैं। आवर इंटेंशन इज़ टू गेट इनटू 5 डिजिट्स। अब देखते हैं होएगा कि नहीं होएगा, बट जो ज़रूरी बात ये होती है कि 4 डिजिट्स में भी अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होगा ही होगा जिसने रजिस्टर किया होगा, कोई MBA होगा ही होगा, और उनका फीडबैक भी ये आ रहा है कि यहाँ पे जो सिखाया गया है दिस इज़ नेवर एवर बीन शेयर्ड बिफोर। तो इसीलिए समटाइम्स यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ, विच मीन्स कि अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए ये प्रोडक्ट यार मैं बनाया हूँ, मैंने मेहनत किया, इसका इतना प्राइस है। तो अगर जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं करता है वो इंसान को ये प्रॉब्लम होती है कि फिर उसको अंदर से लगता है यार इसके इतने पैसे तो मिलेंगे नहीं, तो फिर हम क्यों इसके लिए इतना पैसा लगाया जाए, क्यों इतना इसको चार्ज किया जाए, क्योंकि हम अगर इसको हमको पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं और हम चार्ज नहीं कर रहे हैं तो इसका क्वालिटी थोड़ा कम कर दो। सो बेसिकली द एंटायर पॉइंट इज कि आप अगर इसको कोर्स को लोगे, सो दिस
फॉर द लास्ट 15 डेज पेंडिंग आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। उसके बाद जब फीडबैक आने लग जाएंगे, जब लोग आगे के मॉड्यूल्स तक जाएंगे, ऑब्वियसली प्राइसेस विल गो अप। एंड प्लस एक और चीज़ होती है सोचने की, आदमी 5,000, 10,000, 2,000, 12,000, 14,000 कर करके 50 जगह पैसा लगाता है, 50 जगह, एंड आई मीन इट। यहाँ पे वन सिंगल कैप्सूल इज वर्थ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब एक अकेला सब पे भारी वाला है, लेकिन ये जेन्युइन भारी हो पड़ेगा, वो हल्का वाला भारी नहीं होगा, लेकिन ये एक अकेला सब पे भारी वाला कोर्स है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप इसको लोगे और इसको जेन्युइनली पढ़ोगे, द क्वेश्चन इज नॉट कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन इज नॉट कि इसके अंदर कोई चीज़ कम है, क्वेश्चन इज नॉट कि इसके अंदर कोई चीज़ अच्छे से समझाई नहीं है, क्वेश्चन इज कि आप कितना डिलीजेंटली समझ सकते हो। नो, ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आप इसका 70% भी समझ लिए, सपोज 70% भी समझ लिए, और इसीलिए हमने क्विज रखा है एट द एंड ऑफ एवरी मॉड्यूल कि आप जाएंगे, आप क्विज सॉल्व करेंगे, आप वहाँ पे उसको एक सेंस आएगा आपको क्या है, और उसके साथ साथ आपको कोई और डाउट्स है तो उसके बाद हम क्वेश्चंस ले लेकर आंसर करके अपलोड कर रहे हैं। सो देयर आर टू मेनी थिंग्स हियर टू सपोर्ट यू। आप इसको पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और मुझे तो अच्छा जब लगेगा जब मुझे लगेगा कि लोग इसको रियली ग्रास्प किए हैं। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग मनी, इट्स मोर अबाउट पीपल बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरा 100% आप सोचेंगे कि आप इसको पकड़ के एक ही बार में समझ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तभी हमने इसका लेंथ लंबा रखा है, 2 साल 1 महीना रखा है। नॉर्मली 34 आवर्स आप 2-2 दिन करके आप 2 घंटा रोज का पढ़ेंगे तो 17 दिन में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2 घंटा रोज का या 1 घंटा रोज का करेंगे तो करीब करीब 1 महीने में हो जाएगा। नो, यू हैव टू रीड इट, रीड मतलब यू हैव टू सी इट, यू हैव टू विजुअलाइज इट। आपको पॉज करना है, आपको सोचना है कि यार क्या बोल दिया ऐसा, यार क्यों बोला ऐसा। आपको अगर लग रहा है, अगर मैंने नेस्ले की बात की है तो आपको वहाँ पे ब्रिटानिया का बैलेंस शीट खोलना है। अगर मैंने वहाँ पे HAL की बात की है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की है, तो आपको सिमिलरली उसके साथ उसका मामा का बेटा RVNL की बैलेंस शीट खोलना है। अगर मैंने वहाँ पे कहीं पे डिक्सन की बात की है तो आपको PG इलेक्ट्रोप्लास्ट खोलना है। अगर मैंने जियो फाइनेंस की बात की है तो आपको बजाज फाइनेंस का खोलना है वहाँ पे। बट बजाज भी वहाँ पे हमने डिस्कस किया है, जियो फाइनेंस भी डिस्कस किया। अगर बजाज हाउसिंग की बात हो रही है तो आपको जाके वहाँ पे एप्टस खोल लेना है या होम फर्स्ट खोल लेना है, कोई भी जो स्टॉक आपको समझ में आता है वो खोलना है, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड। सिर्फ मैंने जो बोला इज नॉट इनफ, दैट इज वाई हमने इसका जो लेंथ है उसका 2 years and 1 month रखा है। एक और चीज़ लोग बोलते हैं कि मैं, एक जन ने मुझे बोला कि मैं क्लास 10 पास नहीं किया हूँ, क्या मैं समझ पाऊँगा। देखो सीरियसली, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू टेल यू कि आप क्लास 10 पास नहीं किए हो तो आप समझ पाओगे कि नहीं, बिकॉज आपकी समझ कितनी है मुझे नहीं पता। बट अगर आप बेसिक नंबर समझते हो, अगर आपको ये पता है कि 150 का स्टॉक है, 150 का प्राइस ऑफ द स्टॉक है, 15 का EPS है और 10 का PE है, अगर आप ये बेसिक अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हो, राइट, तो ये आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको बेसिक अरिथमेटिक मतलब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, नॉट कि 10 संतरे 100 रुपए के मिल रहे हैं तो एक संतरा कितने का हुआ, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, इन टर्म्स ऑफ आर यू एबल टू थिंक फंडामेंटली, अगर आप थोड़ा बहुत भी सोच पा रहे हो तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर सोचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है फंडामेंटल, आपको यही लगता है नहीं यार मुझे तो टेक्निकली करना है, तो फिर मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। लेकिन टेक्निकल करने के लिए भी फंडामेंटल रहेगा ना, तो जब स्टॉक ऊपर से गिरेगा टेक्निकली, नहीं तो सारे दिन आप स्टॉप लॉस लगाते जाओगे, ब्रेकआउट में खरीदोगे, ब्रेकडाउन में बेचोगे और सारा पैसा आपका हवा हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, जो क्लास 10 और क्लास 12 जो अच्छे से नहीं पढ़े हैं, सिर्फ क्लास 12 पास आउट है, उनके लिए नाउ द की क्वेश्चन टू आस्क इज कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मतलब अगर आपको ये वाला समझ नहीं आएगा ना, आई कैन एश्योर एंड टेल यू, आपको फिर बहुत डिफिकल्टी होगी कोई भी और चीज़ समझने की। तो ये कंसेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा कि द एंटायर थिंग जो हमने पैक आउट करके रखा हुआ है, ये आपको ट्राई करेगा समझाने को, लेकिन आपको 100 में 100 नहीं भी समझते हो, दैट्स फॉर द क्लास 12 गाय, आप 100 में से सपोज 80 समझते हो तो भी बहुत है यार। मतलब मुझे भी कोई 34 आवर्स बनाने के लिए हमें भी कोई ये नहीं था कि हम बैठे और रिकॉर्ड कर लिए, टुक आवर्स एंड आवर्स ऑफ नोट मेकिंग ऑल्सो। क्या मतलब कई बार तो ऐसा होता था, बाथरूम में रहते थे, कोई चीज़ ध्यान पड़ती थी, अरे यार, तो आई यूज्ड टू एंश्योर कि अरे ध्यान से नहीं उतर जाए कि ये पॉइंट ऐड करना है, तो बाहर निकलते ही मैं iPad के ऊपर कभी लिख लेता था यार, एक बार कहीं भी रैंडम लिखो, या एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था जिसमें हम जंक डालते थे, जो समझ में आया उसको एक बार वहां लिखो, बाद में उसको देखा जाएगा कैसे होता है। बिकॉज एक स्टेज के बाद कई बार क्या होता है, आपको लगता है कुछ याद आया, उसके बाद फिर भूल जाता है आदमी, फिर बोलता है अरे यार क्या था, ध्यान से ही उतर गया। सो यू डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन कि ध्यान से उतर गया हो। दैट इज वाई हमने भी कोई 34 आवर्स, ये नहीं है कि 34 आवर्स बैक टू बैक
चलो यार बैठते हैं वहाँ पे, और बैठे और चालू कर दिया और ख़त्म हो गए। बट एक चीज़ समझने की होती है कि ये सब कुछ कंपाइल किया गया है इसीलिए कि आपको ये समझ में आए, और आपको 100 में 100 नहीं भी लाते हो तो ठीक है, इट्स ओके यार, 85 90 प्लस दिस इज ऑलवेज विथ यू। आप सेकंड रीड करोगे, थर्ड बार देखोगे, फोर्थ बार देखोगे, इसको घोट घोट के देखो, पूरा कस निकालो। जैसे हम लोग बचपन में जब मम्मी कपड़ा लाती थी, बोलती थी इसका कस निकालो कपड़े का, मतलब वो कपड़ा जब तक वो घस नहीं जाए उसको छोड़ना नहीं है, उसको चेंज नहीं करना है। वैसे आज का भी मेरा यही थ्योरी है, जब तक कपड़ा घस नहीं जाए, वो 5 साल भी हो जाए तो भी पहनो यार, फेंकना क्यों है, महंगे महंगे कपड़े आते हैं। तो यही वाली बात होती है, आपका ये जो कोर्स है, यू हैव टू वॉच इट, री वॉच इट, रिवाइंड, पॉज, प्ले, सब कुछ करना है, एंड आई थिंक इट विल ऑल बी गुड। थैंक यू।